तय करना ना भूले। चलिए शुरू करते हैं। शौर्य ने धूम्र वलय और कंठ वलय का षड्यंत्र तोड़ मरोड़कर उनके ही माथे मार दिया था। जब शौर्य शहर के एक विश्राम गृह में आराम कर रहा था, तब उसके कमरे में रात के अंधेरे में बिना आवाज किए घुसपैठ हुई। जब शौर्य ने इस आहट को महसूस किया तो उसके चेहरे पर स्मित हास्य और वो ऐसे ही पड़ा रहा। जब वो साया शौर्य के बिल्कुल पास पहुंच गया था, उन दोनों के चेहरे बिल्कुल एक दूसरे के सामने पहुंच गए, तब अचानक शौर्य ने झपट कर उस साय को कमर से पकड़ लिया और अपनी बाहों में दबोच लिया। फिर शौर्य ने धीरे से कहा, इंदुजा, क्या तुम सच में इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती हो? शौर्य के सवाल पर इंदुजा और भी अधिक सिमटकर उसकी बाहों में सिर डालकर बोली, अगर मैंने इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाया तो आने वाली 5 पत्नियां मुझसे आगे भी निकल सकती है। और वैसे भी ये मेरा भाग्य है कि मैं आपकी योगिनी बन गई हूं, वरना आज मेरी जगह वो मीरा आपकी बाहों में होती। ये सुनकर शौर्य ने भी अपने दोनों हाथों से इंदुजा के चेहरे को पकड़ा और कहा, नहीं, मीरा कभी भी मेरी योगिनी नहीं बन सकती थी। उसका चरित्र मेरे योग्य नहीं था। ऐसी लड़की से विवाह करने से अच्छा तो मैं विवाह ना ही करता। उसके बाद शौर्य ने इंदुजा के चेहरे को अपने और पास लाया और उसके ओंठों पर अपने ओंठ रख दिए। कुछ ही देर में उस कमरे की दीवारें उन दोनों के मिलन की साक्षी बनी। दूसरे दिन की सुबह वायुपुत्र कुल के इस शहर में आम सुबह की तरह ही थी, पर आज इंदुजा के चेहरे की लाली कुछ और ही कहानी बता रही थी। बीच बीच में शाश्वती उसे कोहनी मारकर चिढ़ा रही थी और इंदुजा इस पर और ज्यादा शर्माए जा रही थी। शौर्य भी आज हर दिन से अधिक खुश था। होटल के लॉबी में से होकर जब शौर्य और उसके साथी बाहर से, तो उन्होंने रास्ते पर एक जमा भीड़ को देखा। शौर्य ने पहले तो उसे नजरअंदाज किया और ऐसे ही एज बढ़ गया, पर तभी शेरा उनसे अलग होकर भीड़ में लोगों के पैरों से होकर अंदर घुस गया। तब तक शौर्य और उसके साथी कुछ दूरी तय करके आगे निकल गए थे। तभी पीछे से शेरा की आवाज आए, भाई भाई रुक जा जरा, अरे इधर को मैटर होएला है। ये सुनकर शौर्य मुड़ा और बोला, अब क्या हुआ? इस पर शेरा बोला, भाई तुझे दवाई और लोगों की बीमारियों का इलाज करने आता है ना? इस पर शौर्य ने सोनी गर्दन हाँ में हिलाई। इस पर शेरा ने लपक कर उसकी कमीज को पकड़ा और बोला, चल फिर मेरे साथ, अपन उस बच्ची के आंसू नहीं देख सकता, चल मेरे साथ। ये सुनकर शौर्य शेरा को घूरकर देखने लगा तो शेरा विनती करते हुए बोला, देख भाई, अपन शेरा ने जीवन में अपने स्वामी के साथ पूरी दुनिया घूमी है, और तो और अपन ने अपनी आधी से ज्यादा जिंदा मुंबई की सड़कों पर निकाली है। उस बच्ची का दर्द सोन से अच्छा कोई नहीं समझ सकता। मैंने ऐसे कई बच्चों को अनाथ होते देखा है और सड़कों पर दम तोड़ते देख है, पर आज अपन ऐसे बच्ची को मदद कर सकता है, तो अपन चाहता है कि तुम मेरे साथ चल और उस बच्ची की मदद कर। शेरा के गिड़गिड़ाने पर शौर्य ने आखिर उसकी बात मान ली और उसके पीछे उस जमा भीड़ की तरफ निकल गया। जब शौर्य वहां पहुंचा तो उसने देखा कि एक 7 से 8 साल की लड़की वहां एक औरत को सड़क पर लिटाए उसके बगल में बैठकर रोए जा रही थी। उस लड़की के कपड़े काफी मैले और फटे हुए थे। उस लड़की का पूरा चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था, साथ ही उसके बाल बिखरे हुए थे। उस लड़की की हालत देखकर शाश्वती और इंदुजा तुरंत उसके बगल में बैठ गई और उन्होंने पहले उसकी पीठ पर हाथ रखकर उसे शांत कराया और फिर उससे पूछा, बच्चा क्या बात है, तुम ऐसे रोते रहेगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि आपकी माँ को क्या हुआ है? इस पर उस बच्ची ने रोते रोते ही जवाब दिया, मेरी माँ की तबीयत खराब हुई है। उन्हें कौन सी बीमारी है मुझे माही पता, पर पिछले 3 दिनों से उन्होंने आंखें नहीं खोली है। मैंने जब वैद्य से पूछा तो उन्होंने मुझे इनका इलाज करने से मना किया। उन्होंने मुझसे कुछ धन मांगा पर मेरे पास वो नहीं था। आप मेरी माँ को बचाए, इसके लिए मैं कुछ भी करूंगी। उस लड़की की बात सुनकर शौर्य उस बीमार औरत के सामने बैठकर उसे ध्यान से देखने लगा। जैसे ही शौर्य ने उसकी नब्ज जांचने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, तभी भीड़ से आवाज आई, अरे भाई, अच्छे खासे घर के लगते हो, क्यों इस गंदगी को छूने जा रहे हो? मेरी मानो तो उससे दूर ही रहो। तभी एक औरत बोली, इस औरत को देखकर लगता है इस पर किसी श्राप का साया है। इसने कुछ पाप ही किए होंगे जिस वजह से उसके साथ ऐसा हुआ है। तभी कुछ लोग और शौर्य को इलाज करने से रोकते हुए बोले, लड़के, अगर तुमने कुछ उल्टा ही कर दिया तो वो औरत मर सकती है। मेरी मानो तो इस झमेले में ना ही पदू तो सही होगा तुम्हारे लिए। इस पर शौर्य ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और इस औरत की नब्ज जांचना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही शौर्य ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को उस औरत के शरीर में डाला, शौर्य की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। शौर्य ने फिर औरत का हाथ नीचे रख दिया और गहरी सोच में डूब गया। शौर्य को ऐसे गहरी सोच में डूबा देखकर एक आदमी ने तंज कसते हुए कहा, देखा, इसे भी इस औरत की बीमारी नहीं पता चली, बड़ा आया दयावान बनने के लिए। लेकिन उस आदमी की बात सुनकर शौर्य विचारों से बाहर आया और उठकर उस आदमी के सामने गया और आंखों में गुस्सा लिए उसने हल्के से पूछा, क्या तुम्हें पता है इस औरत को क्या हुआ है? उस पर उस आदमी ने कंधे उचकाते हुए कहा, भला मुझे कैसे मालूम उसे क्या हुआ है? पर अगले ही पल वह आदमी जमीन में सीधा गाड़ा जा चुका था। उसका सिर्फ सिर ही बाहर जमीन के ऊपर था। शौर्य ने फिर उसके सिर पर पैर रखा और बोला, अगर खुद को कुछ मालूम नहीं तो दूसरों पर तंज कसने से अच्छा अपने काम से काम रखा कर, वरना अगली बार मैं तुम्हारा सिर भी बाहर नहीं रखूंगा। उस आदमी को इतना डर लग रहा था मानो उसने अपनी मौत को टक से छू लिया हो। उसने अपनी गर्दन ना में हिलाई और शौर्य से कई बार अपने किए की माफी मांगी।
उस आदमी की ऐसी दशा देखकर वहां खड़े बाकी लोग जो इतनी देर से बेवजह अनाप शनाप बक रहे थे अचानक चुप हो गए और कुछ नहीं बोले। शौर्य ने समर को देखा और बोला, इस औरत को हमारे साथ ले चलो, हम उसका इलाज हमारे विश्रामगृह में करेंगे। फिर शौर्य खुद आगे गया और उसने उस मासूम फूल सी प्यारी बच्ची को अपनी गोद में उठाया और बोला, बेटा आपकी माँ ठीक हो जाएगी, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम उसे ठीक कर देंगे। होटल पर वापस आकर शौर्य ने इंदुजा और शाश्वती की मदद से उस औरत को एक खाली टेबल पर लेटा दिया। उसके उस औरत के गले पर हल्का से चाकू से कट लगाया और फिर उसके नाभि केंद्र पर हाथ रखकर उसके अंदर अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रविष्ट करने लगा। शौर्य इस बीच में शाश्वती से कहकर उस औरत के मर्म बिंदुओं पर दबाव बनाने कह रहा था। वहीं इंदुजा बार बार उस औरत के शरीर पर अपने हाथों से बर्फीली ऊर्जा को छोड़ रही थी जिससे उसके शरीर का तापमान समान रह सके। शौर्य ने अगले 3 घंटों तक ये प्रक्रिया जारी रखी और अंत में उसके शरीर से एक ढेर सारा नीले और हरे रंग का तरल बाहर निकाल लिया। जब उसके शरीर से सब कुछ निचोड़कर बाहर निकाल दिया गया तब जाकर शौर्य पीछे रखी कुर्सी पर थककर बैठ गया। उसने अपने माथे का पसीना पोंछ लिया और मुस्कुराकर दोनों पत्नियों से बोला, इलाज समाप्त हुआ, अब ये औरत बिल्कुल ठीक है। तभी इंदुजा ने शौर्य से पूछा, ये इस औरत के शरीर से क्या निकला था और इसकी ये अवस्था ऐसे कैसे हुई थी? इस पर शौर्य ने थोड़ा नाराजगी भरे स्वर में कहा, ये औरत एक प्रयोग का शिकार हुई है, इस पर एक खास दवा की शक्तियों की जांच करने के लिए प्रयोग किया गया है। ये सुनकर शाश्वत और इंदुजा दोनों हैरान हो गए और शौर्य की ओर उत्सुकता से देखने लगी। शौर्य ने उनकी भावनाओं को समझते हुए कहा, इस औरत पर जो दवा को प्रयुक्त किया गया था वो किसी वैद्य ने बनाई थी। अगर मैं सही हूं तो वो वैद्य ऐसी दवा बना रहा है जो किसी आम इंसान को साधक बनाने में मददगार साबित हो सकती थी, पर इस दवा को देखकर ऐसे लग रहा है कि उसने कुछ गलत तकनीकों का उपयोग करके इस दवा को विफल कर दिया। तभी शाश्वती ने मुठ्ठियां भींची और बोली, ऐसा कौन है जो अपनी विफल दवाइयों का प्रयोग इंसानों पर करे? ऐसे व्यक्ति को मृत्युदंड मिलना चाहिए। इस पर शौर्य ने शांत आवाज में कहा, अब ये औरत ही बता पाएगी कि इसने ये दवा कैसे खाए और इसे ये किसने दी है। इसे कुछ देर में होश आ जाएगा, तब तक तुम दोनों जाकर उस बच्ची को नहला धुलाकर अच्छे कपड़े लेकर आओ। शौर्य की आज्ञा मिलते ही दोनों लड़कियां कमरे से बाहर चली गई। उनके जाने के बाद शौर्य ने भी बाहर आया और होटल के मुख्य हॉल में आकर बैठ गया। यहाँ उसके साथ शेरा और समर बैठे थे। शेरा बैठे बैठे समर की टांग खींच रहा था। समर, तू अपनी बिरादरी का है क्या? मैंने तेरे को कभी नहाते हुए नहीं देखा। इस पर समर ने शेरा को गुस्से से देख और बोला, तुम एक कुत्ते हो कुत्ते, और मेरी तुलना खुद से मत करो। पर भले ही मैं निर्धन हूं पर मैं हर रोज समय पर नहाता हूं। मेरे कपड़ों पर मत जाओ, मुझे ऐसे मैले कपड़े पहनना अच्छा लगता है पर इन्हें भी मैं हर रोज धोता हूं, बस इनके दाग नहीं निकालता। ये सुनकर शेरा तुरंत बोला, ऐसा बोल कि तुझे कपड़े धोने नहीं आते। तू डरता है कि ये अगर ज्यादा घिसने पर फट जाएंगे, इसलिए तू उन्हें घिसता ही नहीं, सिर्फ पानी से निकालकर सुखाता है। समर शेरा को कुछ और कहना चाहता था, तभी शौर्य उनके सामने आकर बैठ गया और बोला, आज से तुम्हें अपने कपड़ों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये लो, ये एक जादुई वस्त्र है। इस गोले पर अपनी एक खून की बूंद डालो और ये वस्त्र तुम्हारे शरीर पर अपने आप आ जाएंगे। ऐसा कहकर शौर्य ने एक सफेद गेंद समर की ओर उछाल दी। समर ने उसे हाथ में पकड़ा और उसे उल्ट पुल्ट कर देखने लगा। फिर उसने अपनी उंगली को हल्के से काटा और खून की एक बूंद उस गेंद पर डाल दी। अगले ही पल वो गेंद उसके शरीर से चिपक गई और देखते ही देखते उसके वो गेंद पिघलकर उसके शरीर पर फैल गई। कुछ समय बाद समर के शरीर पर एकदम चमचमाते कपड़े प्रकट हो गए। उसके बाद तीनों ने बैठकर ऐसे ही इधर उधर की बातें की। लगभग दोपहर का समय हो चुका था और सूर्य माथे के ऊपर आ चुका था। बाहर गर्मी बढ़ चुकी थी और कई सारे मेहमान वापस आ चुके थे। तभी शाश्वती और इंदुजा एक प्यारी क्यूट बच्ची को लेकर दरवाजे से अंदर आ गई। जब शौर्य ने उस बच्ची को अब देखा तो उसकी आंखें भी ममता से भर गई। शेरा सबसे पहले उस बच्ची के पास गया और उसके अगल बगल उछलकर नाचने लगा। उस बच्ची ने शेरा को गले लगा लिया और उसकी बालों को सहलाने लगी। शौर्य ने भी उस बच्ची के सिर पर हाथ फेरा और बोला, बेटा आपकी माँ अब ठीक हो चुकी है, कुछ ही देर में उन्हें होश आ जाएगा, फिर तुम अपनी माँ के साथ अपने घर वापस जा सकती हो। जब शौर्य ने उसके माँ के साथ वापस जाने की बात बताई तो वो लड़की सहम गई और बोली, मैं अपनी माँ को उस जगह वापस जाने नहीं दे सकती। वो लोग माँ को नहीं छोड़ेंगे, वो लोग बहुत दुष्ट है, हमें वापस नहीं जाना है। ऐसा कहकर उस लड़की ने शाश्वती के ड्रेस को कसकर पकड़ लिया। वो उसके बाद उस लड़की की ऐसी डरी हुई हालत देखकर शौर्य को बहुत बुरा लगा। उसने तुरंत उस लड़की को अपनी गोदी में उठाया और बोला, डरने का नहीं बच्चा, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। क्या तुम मुझे बता सकती हो तुम दोनों कहाँ से आए हो? ये सुनकर उस लड़की ने थोड़ा सुबककर बोलना शुरू कर दिया। मेरी माँ और मैं इस शहर से नहीं है, हम वेदांतपुरी से है। हमारी वेदांतपुरी वहाँ के वैद्य संकुल के लिए जानी जाती है और मेरी माँ और मैं वेदांतपुरी के आयुष कुल के सदस्य है। मान कहती है जब तक पिताजी जीवित थे सब कुछ ठीक था। जब पिताजी की मृत्यु हुई तभी से आयुष कुल के लोगों ने मेरी माँ को बहुत परेशान किया है। मेरी दादी और दादाजी रोज माँ से बहुत सारा काम करवाते हैं और उसके बदले वो लोग मुझे कड़क रोटी देते हैं। नरम रोटी से दांत गिर जाते हैं, ऐसा दादी कहती है।
इंदुजा जो अब तक शांत थी उसकी खुश्क गई। उसने टेबल पर जोर से हाथ मारा और टेबल के टुकड़े टुकड़े हो गए। तभी शेरा भी खड़ा हुआ और बोला, लगता है अपन लोगों को इस आयुष कुल को हमेशा के लिए लंबा करना मांगता। समर ने अपनी तलवार पर हाथ फेरा और बोला, मैं इनकी ऐसी हालत करूंगा कि इन्हें कदाल रोटियां तो मिलेंगी पर इनके पास दांत नहीं बचेंगे। शौर्य और उसके साथियों को बहुत गुस्सा आ चुका था। शौर्य की खुद की हालत भी बाकियों अच्छी नहीं थी। तभी उनके होटल का दरवाजा धक्के से खुला और एक रुबाबदार लड़की कमर पर तलवार बांधे होटल के अंदर आए। उस लड़की ने कपड़े तो मर्दों के पहने थे पर उसके शरीर के कुछ हिस्से साफ साफ बता रहे थे कि वो एक लड़की है। उसने आते ही कहा, मैंने सुना है यहाँ की वैद्य है जो बीमार लोगों को ठीक करता है। कहाँ है वो? मेरे सामने लेकर आओ उसे। वो लड़की ऐसे आदेश दे रही थी जैसे ये जगह उसके बाप की थी। उसके पीछे से 4 सैनिक खुली तलवारें लेकर अंदर आ गए और सभी मौजूद लोगों को देखकर घूरने लगे। उन लोगों को अंदर ऐसे आकार घूरते हुए देखकर पहली बार शांत संयमित समर की हट गई और वो गुस्से से बोला, तुम उस वैद्य से मदद मांगने आए हो या धमकाने? ऐसे रवैये से वो वैद्य तुम्हारे से आने से रहा, बेवकूफों की टोली। उसका इतना कहना ही था कि पूरा कमरा भयानक शांत हो गया। वहां मौजूद बाकी लोग जो इसी शहर से थे वो समर को दया के भाव से देखने लगे। शौर्य और उसके बाकी साथी भी समर को ऐसे देख रहे थे कि उसने कोई चमत्कार कर दिया हो। ऐसा क्या कह दिया है समर ने? कौन थी वो लड़की जो यहाँ आई थी? क्या काम था उसे शौर्य और उसके साथियों से? शौर्य वायुपुत्र कुल के शहर में पहुंच चुका था। आते ही उसने एक गरीब लड़की को उसकी मां का इलाज करने में मदद की थी। शौर्य ने साथ ही ये भी पता लगा लिया कि वो औरत और बच्ची आयुष कुल की थी। जब सभी लोग होटल के निचले हॉल में बैठकर बच्ची की दुखभरी कहानी सुन रहे थे तभी एक लड़की जिसने लड़कों की तरह कपड़े पहने थे और शरीर पर भरी कवच पहना हुआ था, उसने वैद्य के बारे में वहां आकर आदेश देते हुए पूछा पर हमेशा शांत रहने वाले समर को पता नहीं क्या सूझी और उसने उस लड़की को उलट जवाब देते हुए मूर्खों की टोली कहकर संबोधित कर दिया। उसके ऐसा कहने से पूरे हॉल के अंदर सन्नाटा फैल गया। जो लोग उस लड़की को पहचानते थे उन्होंने समर के प्रति दया के भाव दिखाए। शौर्य और बाकी लोग भी समर को मुंह खोलकर हैरानी से देख रहे थे। इसी शांति को तोड़ते हुए समर ने मासूमियत से कहा, क्या हुआ? मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने क्या गलत कहा? आप लोगों ने देखा नहीं वो लड़का किस बदतमीजी वैद्य के बारे में पूछ रहा था? इसे सुनने में ऐसा लग रहा था जैसे वो वैद्य को खरीदने आया हो। तभी उसकी ये बात सुनकर वो लड़की जो अभी अभी वहां आई थी उसने गुस्से से अपनी मुट्ठी को भींच लिया और पूरे शरीर को सीधा तान देते हुए डांट पीसते हुए बोली, क्या कहा तुमने मुझे? मैं लड़का हूं और मैं बदतमीज हूं और मैं मूर्खों की टोली को लेकर यहां आई हूं। बच्चे, तुम्हें अपना जीवन प्यार नहीं है क्या? इस पर समर भी अचानक त्वेष में आया और बोला, क्यों मिर्ची लगी क्या तुझे? अब लड़के को लड़का नहीं तो क्या लड़की कहूंगा? और जिस तरह तुमने बात की वो बदतमीजी नहीं तो और क्या है? और जरा अपने साथ आए आदमियों को देख, ऐसे लग रहे हैं जैसे किसी शिकार पर निकले हैं। इन्हें देखकर कौन बोलेगा कि ये वैद्य को ढूंढते हुए यहाँ आए हैं? समर की बात सुनकर उस लड़की ने अपनी तलवार झटके से निकाली और बोली, भाड़ में गया वैद्य, आज इसके हाथ पैर तोड़ेंगे। उसके ऐसा कहते ही उस लड़की के साथ आए सभी लोग अपनी तलवारों की नोक को समर पर तान कर खड़े हो गए। समर ने भी अपनी तलवार को मुक्त करना शुरू किया। तभी होटल के अंदर से एक औरत बाहर आई और बोली, ये नहीं कहाँ हूं, मेरी बेटी कहाँ है? उस पर तुरंत वो छोटी बच्ची कुर्सी से उतरी और उस औरत के बाहों में जाकर उससे लिपट गई और शौर्य की ओर उंगली करके बोली, माँ, आपको पता है उस भैया ने आपका इलाज किया और आपको ठीक किया है और उन्होंने मुझे उन दोनों दीदियों से कहकर नए कपड़े भी फैला है और मुझे पेट भरकर खाना भी दिया है। ये सुनकर उस औरत ने शांति से बैठे शौर्य को देखा और उसकी तरफ बढ़ गई। वो झुककर उसके पैर पकड़ने ही वाली थी तभी शौर्य ने उसे कंधों से पकड़कर उठाया और बोला, नहीं नहीं बहन जी, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आओ, बहुत खुशनसीब है कि आपके पास इतनी बहादुर और समझदार बेटी है जो आपको इस शहर में इलाज ढूंढने के लिए लेकर आई है। उस औरत की आंखें भर आई और अपनी बच्ची को गले से लगाकर फूंट फूंट कर रोने लगी। ये उसके खुशी के आंसू थे। शाश्वती ने आगे बढ़कर उस औरत की पीठ पर हाथ फेरा और उसे शांत किया। जैसे ही उस औरत ने शांत होने के बाद आसपास देखा तो पाया कि समर को कई लोग घेर कर खड़े हैं और एक कवच पहना लड़की उस औरत को हैरानी से देख रही है। उस लड़की ने शौर्य की ओर इशारा किया और बोली, क्या ये लड़का वो वैद्य है जिसने अभी अभी तुम्हारा इलाज किया है? इस सवाल पर उस बच्ची ने तुरंत कहा, हाँ, इसी भैया ने मेरी माँ का इलाज किया है। मेरी माँ को किसी भी वैद्य ने इलाज करने से मना कर दिया था। ये सुनकर उस लड़की ने अपनी तलवार म्यान में रखी और शौर्य के पास आकर बोली, चलो मेरे साथ, मुझे तुम्हें किसी को दिखाना है। ये सुनकर शौर्य तुरंत बोला, चल निकल यहां से, मैं क्या तेरे बाप का नौकर हूं क्या? शौर्य जो इतनी देर से एकदम मीठी और शुद्ध पानी जैसी विनम्र बात कर रहा था, अचानक उसके मुंह से ऐसे शब्द सुनकर ऐसे लगा मानो उसी शांत और शुद्ध पानी में किसी ने बड़ा सा पत्थर उठाकर फेंक दिया हो। उस लड़की का मुंह एकदम से बिगड़ गया। उसने शौर्य की ओर उंगली की और बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ चलने से मना करने की? तभी शेरा जो प्लेट चाट रहा था समर को देखकर बोला, समर, तू एकदम पागल है रे। तूने अभी तक नहीं देखा कि ये आदमी नहीं औरत है, वो भी मर्दाना औरत। अगर अपन से पूछो तो ये लड़कियों के कपड़ों में भाभी लोग जितनी खूबसूरत लगेगी,
पर इसकी चाल और ढाल एकदम मदन की तरह है। ये सुनकर उस लड़की की आंखें बड़ी हो गई, फिर मुंह खुला हो गया और फिर उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। उसके साथ आए सैनिक भी शेरा को ऐसे ही देख रहे थे। तभी एक सैनिक ने आगे आते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सेनापति को मर्दाना औरत कहने की? हमारे सेनापति खूबसूरत लड़की है। उनके 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 तभी शेरा बोला, क्या उनके 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 पास दो सिंग है क्या? या फिर ये मर्दानी औरत इंसानों को कच्चा खा जाती है? या फिर ये कोई डायन तो नहीं? शेरा उस लड़की का अपमान पर अपमान किए जा रहा था और वहां मौजूद लोग इसे सुनकर और भी दंग हो चुके थे कि ये लड़की इसे चुपचाप सुन कैसे रही है। आखिर उस लड़की ने 3 बार गहरी गहरी सांसें ली और छोड़ी। फिर उसने शेरा को देखा और बोली, तुम कुत्ते होकर भी इंसानों को समझने वाली भाषा में अच्छा भोंक लेते हो, पर मैं कुत्तों के मुंह नहीं लगती। तभी शेरा बोला, अपन भी मर्दों के मुंह नहीं लगते। उस लड़की ने ये सुनने के बाद एक और गहरी सांस ली और फिर आवाज में मधुरता लाते हुए शौर्य को देखकर बोली, वैद्य जी, मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप मेरे साथ हमारे महल चलिए। वहां एक रुग्ण है जिसे आपकी चिकित्सा की आवश्यकता है। ऐसा कहकर उस औरत ने दोनों हाथ जोड़े और शौर्य के सामने सिर झुका लिया। शौर्य ने अपने हाथ का सोमरस का प्याला नीचे रखा और उठ खड़ा होते हुए बोला, ठीक है, मैं आपके साथ चल सकता हूं, पर क्या आप अपने आदमियों को कहकर मेरे दोस्त से दूर होने के लिए कह सकती है? इस पर उस लड़की ने तुरंत हाथ से इशारा किया और उसके सैनिक पीछे हट गए। शौर्य ने फिर उस बीमार औरत को देखा और कहा, आप आज के लिए फिलहाल मेरे परिवार के साथ ही रुकिए, मैं आपसे आकर बाद में मिलता हूं। फिर शौर्य ने शाश्वती को और इंदुजा को देखा और कहा, इनका ख्याल रखना और इन्हें जो आवश्यक है वो सब दे देना। मैं तब तक महल जाकर आता हूं। आज अगर वैद्य बना हूं तो मुझे वैद्य का धर्म निभाना पड़ेगा ना। ऐसा कहकर उसने शेरा को आंख मारी मानो वो कह रहा हो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। उसके बाद शौर्य ने मुस्कुराकर उस लड़के को देखा और कहा, जीवन में एक बात हमेशा याद रखना कि गुरु और वैद्य के सामने अकड़ नहीं दिखानी चाहिए, वरना वो तुम्हारी अच्छी जिंदगी भी बिगाड़ कर रख सकते हैं। ऐसा कहकर शौर्य ने अपने हाथ पीछे बांधे। शौर्य की बात पर उस लड़की ने सिर झुकाकर हाँ में सहमति दिखाई और उसे आगे चलने का इशारा किया। तभी शेरा कुर्सी से उतरकर शौर्य के पीछे आया और उसके साथ आते हुए बोला, अपन भी तेरे साथ आएगा। अपन को इस मर्दाना औरत पर भरोसा नहीं है। ये लोग ऊपर से एक और अंदर से एक होते हैं। ये सुनकर उस लड़की के कदम एकदम से लड़खड़ाए। उसने दांत पीसते हुए शौर्य को देखकर कहा, आपका कुत्ता अच्छा भौंकता है और उसका भौंका हुआ मुझे सुनाई क्यों दे रहा है पता नहीं। शौर्य ने इस पर सिर्फ सिर हिलाया और कुछ नहीं बोला। अब वो उसे क्या बताए कि उसका ये साथी ऐसा ही है और ये कभी सुधर नहीं सकता, क्योंकि वो कुत्ता है जिसकी पूंछ टेढ़ी ही होती है। शौर्य के बाकी के साथी होटल में अपने अपने कमरे में चले गए। समर अपने कमरे जाने के बाद खुद से ही बोलने लगा, हे गुरुदेव, मुझे ये क्या हुआ है? मैं शेरा के साथ रहकर उसकी ही तरह इतना बदतमीज कैसे हुआ? अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं एक दिन पूरी तरह से उसकी तरह बन जाऊंगा। इधर इंदुजा और शाश्वती भी ऐसा ही कुछ सोच रही थी, पर उनका निशाना शेरा नहीं शौर्य था। शाश्वती ने हंसते हुए कहा, इंदुजा, आज तुमने देखा समर कैसे बात कर रहा था? ये सब इनके वजह से हो रहा है। लगता है सम्राट भी ऐसे ही है, पर वो कम बोलकर अपनी बदतमीजी को छुपाते हैं। इंदुजा ने शर्माते हुए कहा, आप भी ना दीदी, ऐसा नहीं है कि शौर्य बदतमीज है, वो तो बस जैसे को तैसा जवाब देते हैं। उसके बाद दोनों लड़कियां ठहाका मारकर हंसने लगी। वो औरत और छोटी बच्ची, उन्हें ज्यादा कुछ समझ नहीं आया, पर वो सिर्फ हल्के से हंसी और उनके साथ उन्हीं के कमरे में आकर सोफे पर बैठ गई। वैसे ये कहना गलत होगा कि ये औरतें इस कमरे में चुपचाप बैठी होगी। दूसरी तरफ वो मर्दाना औरत यानी वो कवचधारी लड़की शौर्य को लेकर नगर के मुख्य रास्ते से रथ में बैठकर महल की ओर निकल गई। रथ में बैठने के बाद शेरा रथ की खिड़की से बाहर देखकर आते जाते हुए लोगों को परेशान करने से खुद को रोक नहीं पाया। क्या बेटकले, तेरे बाल बीवी खा गई क्या? क्या छमिया किधर चली? और बुढ़े ज्यादा जवानी चढ़ी है क्या जो लड़कियों को छेड़ रहा है? क्या बेझिंगुर क्या देख रहा है? मेरे साथ मर्दाना औरत बैठी है, तेरे आंखें निकालकर गोटी खेलेंगी? शेरा की लगातार बकवास सुनकर आखिर उस लड़की ने शौर्य से कहा, क्या ये ऐसा ही करता है क्या? इस पर शौर्य ने अनजान बनते हुए कहा, नहीं, ये पहली बार रथ में बैठा है ना, इसीलिए भौंक रहा है। तभी वो लड़की बोली, भौंक रहा है? वो भौंक नहीं रहा, वो बातें कर रहा है। वो बाहर के लोगों को परेशान कर रहा है। ये सुनकर शौर्य बोला, नहीं तो ऐसे कैसे हो सकता है? ये मेरा कुत्ता है, इंसान नहीं, ये कैसे बात कर सकता है? ये सुनकर उस लड़की को समझ नहीं आ रहा था कि वो पागल हो गई है या उसके कान बज रहे हैं या फिर ये दोनों मिलकर उसे पागल बना रहे हैं। उसने आखिर शेरा की हरकतों को नजरअंदाज करना ही सही समझा। फिर भी उसे बाहर से लोगों की आवाजें आ रही थी, सेनापति है तो क्या अपने घर में होगी? ऐसे अपने कुत्ते को कहकर लोगों का अपमान करना इसे किसने सिखाया है? ये सेनापति है या चुड़ैल? देखा कैसे कुत्तों जैसे मासूम जानवरों का उपयोग करके लोगों को परेशान कर रही है। पूरे रास्ते उस लड़की ने लोगों के ताने और शेरा की छेड़खानी सुनी और जैसे ही रथ महल के सामने पहुंचा उसने तुरंत रथ से बाहर छलांग मारी और बोली, वैद्य जी, हम पहुंच गए हैं। मैं आपसे विनष्ट करूंगी कि आप अपने कुत्ते को भौंकने से रोक ले।
शहर के लोगों की तरह महल के लोग इस बात को सहन नहीं कर पाएंगे और वो आप पर हमला भी कर सकते हैं। इस पर शेरा तुरंत बोला, क्या इस महल में जानवर रहते हैं क्या जो मुझ जैसे मासूम कुत्ते पर हमला करेंगे? उस लड़की ने अपने पैर पटके और गुस्से से उछलकर महल की बाहरी सीढ़ियों पर चढ़ने लगी। शौर्य और शेरा भी तिरछी मुस्कान के साथ उसके पीछे महल के अंदर चले गए। महल के मुख्य दरवाजे पर आते ही उस लड़की ने सिपाहियों से उन्हें अंदर जाने की अनुमति मांगी और उन्हें लेकर सीधा अंदर आ गई। जैसे ही वो लोग दरबार के मुख्य दरवाजे से अंदर आए, उनका सामना एक परिचित व्यक्ति से हुआ। ये कोई और नहीं धूम्र वलय था, जो लंगड़ाते हुए उनकी ही ओर आ रहा था। उसे देखते ही शेरा बोला, भाई ये देख शकुनी मामू, साला अभी भी दर्द में है, खाली फोकट इसे तुमने छोड़ दिया। शेरा की आवाज जैसे ही धूम्र वलय के कानों पर पड़ी, उसका संतुलन बिगड़ा और वो लगभग जमीन पर औंधे मुंह गिरते गिरते बचा। शौर्य ने भी उसे देखकर कहा, क्या हुआ बुड्ढे, यहाँ ऐसे बिल्ली की तरह रास्ता रोककर क्यों खड़ा है? कोई और षड्यंत्र तो नहीं ना तुझे सूझ रहा है? अगर होगा भी तो तुझे एक बात साफ बता दूं कि तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता। ऐसा कहकर शौर्य उसे बगल देकर आगे बढ़ा, पर तभी वो लड़की बोली, चाचा क्या आप इस कुत्ते की बात समझ सकते हैं? उस पर धूम्र वलय को कुछ समझ नहीं आया और उसे सवालिया नजरों से देखने लगा। तभी उस लड़के ने अपना सवाल दोहराया, क्या आप इस कुत्ते की बात सुन सकते हैं? उस पर धूम्र वलय चिढ़कर बोला, हाँ, और मैं इसकी बात क्या, इसके चेहरे के भाव भी समझ सकता हूँ। ये एक दिव्य जीव है, इस अग्नि कुल के शौर्य का। इसका कुत्ता सिर्फ उसकी बातों से भी किसी की जान ले सकता है, और मेरे इस पैर की हालत के जिम्मेदार भी ये शौर्य और उसके साथी ही है। इन्होंने ही आज सुबह तुम्हारे भाई कंठ वलय की साधना को नष्ट कर दिया है, और तुम इसे यहाँ कैसे लेकर आए? ये सुनकर उस लड़की की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने आज हुई घटना को सुना तो था, पर उसके पिता ने उसे कोई भी कार्यवाह करने से मना कर दिया था। साथ ही वो ये भी जानती थी कि इस घटना में उसके भाई की ही गलती थी, पर उसे उम्मीद नहीं थी कि जिसे वो इतनी इज्जत से घर लेकर आएगी वहीं वो लड़का निकलेगा जिसने ये सब कुछ किया है। तभी उस लड़की को कुछ याद आया और बोली, चाचा आज आपके साथ क्या हुआ और क्यों हुआ ये आप खुद अच्छे से जानते हैं, पर मैं ये जानती हूँ कि शौर्य एक वैद्य है और मैंने इन्हें यहाँ अपनी बहन का इलाज करने बुलाया है। इतना कहकर वो लड़की वहां नहीं रुकी और शौर्य को लेकर सीधा एक कमरे की ओर निकल गई। बाहर दोनों तरफ दो पहरेदार थे, उन्होंने उस लड़की को देखते ही प्रणाम किस्मत और दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही शौर्य ने अपने सामने एक बेड देखा और उसके ऊपर एक लड़की को आंखें बंद किए हवा में तैरते हुए देखा। उस लड़की के आसपास हवा अनियंत्रित तरीके से घूम रही थी और एक गोल घेरा बना रही थी। अंदर आते ही उस लड़की ने शौर्य से कहा, ये मेरी बहन राजकुमारी रेवा है। ये इस वक्त एक खास बीमारी से जूझ रही है। हमने मध्य क्षेत्र के सभी वैद्यों को बुलाकर इसकी जांच करवाई, पर कोई फायदा नहीं हुआ। उसका सूर्योदय से सूर्यास्त तक ऐसा ही हवा में बना रहता है और वो मूर्छित हो जाती है। सूर्यास्त के बाद वो सामान्य इंसान की तरह बन जाती है। ऐसा 6 महीने चलता है, फिर ये चक्र बदलकर रात में शुरू हो जाता है और ये दिन में सामान्य हो जाती है। ये सुनकर शौर्य ने अपने हनुवटी को सहलाया और बोला, इनका इलाज तो हो जाएगा, पर एक समस्या है। क्या शौर्य सच में राजकुमारी रेवा का इलाज कर सकता है? क्या समस्या है इस इलाज में? क्या वायुपुत्र कुल के लोग शौर्य को इसका इलाज करने देंगे? शौर्य वायुपुत्र कुल के अंदर कुल की महिला मर्दाना औरत सेनापति के साथ राजकुमारी रेवा का इलाज करने आया था। जब शौर्य ने कमरे का दरवाजा खोला तो उसने देखा था कि राजकुमारी रेवा की क्या अवस्था है, तो उसने इलाज करने के लिए हाँ कर दी, पर उसने एक समस्या होने की बात कही। मेरी बहन का इलाज अगर तुम कर सकते हो तो बताओ कि क्या समस्या है? इस पर शौर्य अपनी आंखों से निर्वात में देख रहा था। उसके सामने सिस्टम की स्क्रीन चल रही थी और सिस्टम की आवाज कानों में पड़ रही थी। होस्ट, इस लड़की का शरीर एक विशेष पारिस्थितिक अवस्था में है। इसके शरीर के अंदर तीव्र वात ऊर्जा का संचार है। ये ऊर्जा आम वायु तत्व साधना तकनीक से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। अब अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस लड़की को आपकी योगिनी बनने के लिए चुना गया होगा। आपको इसे पहले मां भैरवी से बात करके पता करना होगा। शौर्य ने यह सुना तो उसके माथे पर चिंता की लकीरें खींच गई। उसने मन में ही कहा, मुझे जो भी लड़की मिलती है वो ऐसी बीमार क्यों होती है? इनमें से सिर्फ शाश्वती और अद्विका ही नॉर्मल निकली थी। तभी उस लड़की ने शौर्य को कंधे से हिलाया तो शौर्य वास्तव में वापस आया और बोला, मुझे एक खाली कमरा चाहिए, उसके बाद ही मैं इसके इलाज का विचार कर सकता हूँ। तभी एक कठोर आवाज आई, शौर्य अग्निहोत्री, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? ये आवाज थी वायुपुत्र कुल के कुल प्रमुख की। उसकी आंखें गुस्से से बड़ी बड़ी हो गई थी। तभी शौर्य के बगल में खड़ी लड़की तुरंत कुल प्रमुख के सामने गई और बोली, पिताश्री रुक जाइए, मैंने शौर्य को यहाँ लाया है। इन्होंने कहा है कि वो रेवा की बीमारी का इलाज कर सकते हैं। ये सुनकर कुलप्रमुख का गुस्सा थोड़ा कम हो गया, फिर भी उसने संदेह के साथ कहा, क्या तुम मेरी बेटी का इलाज कर सकते हो? लेकिन शौर्य कुछ बोल पाता शेरा ने बीच में ही कहा, अरे चाचा, ये मर्दाना औरत भी तेरी बेटी है क्या? उस पर कुलप्रमुख ने शेरा को शौर्य के बगल में देखा और उसका मुंह बन गया। फिर उसने थोड़ा गंभीर होते हुए कहा, ये कोई मर्दाना औरत नहीं, ये मेरी बेटी अनाया है। ये सुनकर शेरा बोला, मुझे लगा इसे तुमने कोई नाम ही नहीं रखा होगा, पर रखा तो भी इतना अजीब नाम। इसका नाम तो अन्याय होना चाहिए, अनाया नहीं।
ये सुनकर दोनों बाप बेटी गुस्से से तमतमा गए। तभी शौर्य ने शेरा के सिर पर चपत लगाई और फिर बोला, माफ करना, श्वान जात का है, कभी कभी भोग देता है, उसकी बातों का बुरा मत मानना। शेरा ने फिर शौर्य की बात को आगे खींचते हुए कहा, वरना शौर्य बुरा मान जाएगा। उन बाप बेटी को अब क्या कहे और क्या ना कहे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी शौर्य ने भी शेरा की बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, हाँ मैं आपकी बेटी का इलाज तो कर सकता हूं, पर उसके लिए मुझे एक खाली कमरा चाहिए। ये बात सुनकर कुलप्रमुख थोड़ा शक भरी निगाहों से शौर्य को देखने लगा। तभी शौर्य ने कहा, इनका इलाज तो यहीं होगा, कमरा सिर्फ मुझे चाहिए ताकि मैं दवाएं बना सकूं। ये सुनकर कुलप्रमुख के भाव थोड़े शिथिल हो गए। उसने तुरंत ताली बजाई और दो लोग अंदर आए। कुलप्रमुख ने शौर्य की ओर इशारा करते हुए कहा, इन्हें ऊपर के माले पर बना एक खाली कमरा दे दो, ये वहां दवाएं बनाएंगे। उसकी आज्ञा लेकर वो सिपाही वहां से जाने लगे, पर तभी एक और आवाज आई, रुक जाए कुलप्रमुख, आप इस लड़के पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? ये एक ढोंगी है, इसे कोई इलाज करने नहीं आता, इससे सिर्फ तबाह आती है। ऐसा कहते हुए धूम्र वलय लंगड़ाते हुए वहां आ गया। उसके पीछे 3 बूढ़े लोग थे जिनके शरीर से जड़ी बूटियां की गंध आ रही थी। उन तीनों की आंखें शौर्य पर टिकी हुई थी और उनकी आंखों से शौर्य के प्रति घृणा साफ दिखाई दे रही थी। उनकी नजरों को अपने ऊपर देखकर शौर्य की हर गई और उसने उन्हें गुस्से से घूरा और बोला, तुम तीनों, हाँ तुम 3 बुढ़े, अपनी आंखें नीचे करो वरना यहीं थोप दूंगा। ऐसा पहली बार हुआ था कि शौर्य ने किसी की नजरों को महसूस करके ऐसी प्रतिक्रिया दी थी। वो तीनों बूढ़े लोग शौर्य को और भी गुस्से से देखने लगे। तभी एक ने कहा, देखा कुलप्रमुख अपने कैसे ये लड़का हमारे साथ असभ्यता से बात कर रहा है। क्या आपको लगता है कि ये एक वैद्य है? वैद्य कभी भी ऐसा बर्ताव नहीं करते, ये सिर्फ एक ढोंगी है। तभी चटाक की आवाज आई और जो अभी अभी बोल रहा था वो वैद्य जमीन की धूल चाट रहा था। शौर्य उसके सामने खड़ा था और वो अपने हाथ पर लगी धूल को झाड़ रहा था। मैं बहुत ही दयालु इंसान हूँ, मैं कभी भी बूढ़ों, औरतों और बच्चों पर हाथ नहीं उठाता। शौर्य की कही बात और उसका वर्तन एकदम विरोधाभासी था। वहीं उस बूढ़े के जमीन पर गिरते ही उसके साथ के 2 बूढ़े सहम गए। उनके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। शौर्य फिर मुड़ा और उन 2 सिपाहियों से बोला, चलो मुझे उस कमरे में लेकर चलो, मुझे दवाइयां बनानी है। ये सुनकर उन दोनों सिपाहियों ने आगे बढ़ना शुरू किया और उनके पीछे पीछे शौर्य हाथ पीछे बांधकर एकदम आराम से उन सभी के सामने से निकल गया। धूम्र वलय भी अपनी जगह पर अकड़ गया था। उसके मुंह से भी कोई बात नहीं निकली, पर जैसे ही शौर्य वहां से चला गया उसने कुलप्रमुख को देखते हुए कहा, देखा कुलप्रमुख आपने उसकी हरकत देखी आपने? उसने एक आयुष कुल के वैद्य के ऊपर हाथ उठाया है। उसके मन में आयुष कुल के लिए कोई इज्जत नहीं है। तभी कुलप्रमुख ने नीचे बेहोश पड़े बूढ़े को देखा और कहा, इसमें उसकी क्या गलती थी? उसे इन्होंने ही उकसाया था। मानता हूं कि वो जुबान से कम और हाथ से ज्यादा काम लेता है, पर तुम्हें भी समझना चाहिए कि बेवजह बिना कुछ सोचे समझे तुम उसे ढोंगी करार देने यहां आ गए, ये कौन सी सही बात है? ये सुनकर धूम्र वलय और बाकी 2 वैद्यों की बोलती बंद हो गई। उनके मुंह से फिर आवाज ही नहीं निकली। इधर शौर्य उसे दिए गए खाली कमरे में पहुंचा और उसने तुरंत दरवाजा बंद किया। शेरा तुरंत उसकी बगल में आकर खड़ा हुआ और बोला, भाई सच बता, तुझे इसका इलाज मालूम नहीं है ना? इस पर शौर्य बोला, मुझे इसका इलाज मालूम है और मैं इसे एक चुटकी में ठीक भी कर सकता हूं, पर उससे पहले मुझे मां भैरवी से बात करनी है। ये सुनकर शेरा तपाक से बोला, अब ये मत बोल कि ये भी एक योगिनी है और तुझे इसके साथ भी विवाह करना पड़ सकता है। ये सुनकर शौर्य ने गंभीर होते हुए कहा, यह संभावना को टाला नहीं जा सकता, मुझे मां भैरवी से इस बात की जानकारी लेनी होगी। शौर्य ने फिर अपने कान की बाली को सक्रिय किया और उसके सामने एक प्रतिमा आ गई। ये प्रतिमा मां भैरवी की थी। उन्होंने जैसे ही शौर्य को देखा तो तुरंत कहा, क्या हुआ पुत्र? आज ऐसे अपनी माता को स्मरण किया? क्या तुम वायुपुत्र कुल में पहुंच गए हो क्या? ये सुनकर शौर्य ठिठक सा गया और फिर बोला, तो आपको मालूम है कि मैं वायुपुत्र कुल में हूं, तो फिर आपको ये भी ज्ञात होगा कि राजकुमारी रेवा की अवस्था कैसी है? शौर्य के इस सवाल पर मां भैरवी ने सिर्फ मुस्कान बिखेरी और कहा, यही नियति है पुत्र, इसमें ना तो मैं और ना ही कोई और कुछ कर सकता है। पर एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर तुमने कोई कारण देकर इस योगिनी को तुमने इनकार कर दिया तो तुम्हारे लिए अगली योगिनी 2 सालों बाद ही मिलेगी। ये सुनकर शौर्य ने थोड़ा डरते हुए पूछा, ऐसा क्यों माते? अगर योगिनी बदलनी है तो इसमें इतनी समस्या नहीं आनी चाहिए। इस पर मां भैरवी ने हंसते हुए कहा, क्योंकि वायु तत्व की योगिनियां बहुत कम है, मैं उन्हें तुरंत नहीं बदल सकती। इस पर शौर्य ने कुछ विचार किया और बोला, अगर ऐसी बात है तो मैं आपके प्रस्ताव का विचार करूंगा। उस पर मां भैरवी ने आगे कहा, और एक और बात, ये वायुपुत्र कुल है, इस कुल में रेवा की नियति के बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता, इसीलिए तुम्हें इस योगिनी को खुद के कौशल से जितना होगा, मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी। ये सुनकर शौर्य ने थोड़ा उदास होकर कहा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा उसे पटाने की, पर मुझे इस बात का कोई अनुभव नहीं है माते, मैं उस लड़की का दिल कैसे जीत पाऊंगा? उस पर मां भैरवी ने कहा, इसका उत्तर तो तुम्हें खुद ढूंढना पड़ेगा, अब मैं चलती हूँ। आज अद्विका एक मुकाबले में हिस्सा ले रही है, तुम अपना विशेष धमनिया रखना।
जब तुम्हारा विवाह इस लड़की से जैसे ही संपन्न हो जाता है, मैं तुम्हारी इन तीनों पत्नियों को यहाँ प्रशिक्षण के लिए लेकर आ जाऊंगी। इतना कहकर उन्होंने संपर्क खंडित कर दिया। शौर्य के चेहरे पर मजबूरी के भाव थे। वो हताश होकर शेरा को देखकर बोला, शेरा अब क्या करे? उस पर शेरा बोल पड़ा, भाई टेंशन नहीं लेने का, तुम आगे बढ़ो और इस रेवा को अपने प्यार में पागल कर डालो। शेरा की बात सुनकर शौर्य सिर्फ सिर हिलाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। वो दोनों फिर कुछ देर और समय बिताने के बाद उस कमरे से बाहर निकल आए। बाहर आते ही शौर्य और शेरा उस कमरे में आ गए जहां राजकुमारी रेवा अभी भी हवा में तैर रही थी। सूर्यास्त का समय नजदीक आ रहा था। शौर्य ने वहां आकर कुछ देर तक खड़ा रहना सही समझा। जैसे ही सूर्यास्त हो गया, राजकुमारी रेवा की आंखें खुल गई और उसके शरीर की चारों तरफ की अनियंत्रित वायु ऊर्जा शिथिल होकर शांत हो गई। वहां खड़ी अनाया तुरंत उसके सामने आई और बाहरी आंखों से अपनी बहन के गले लग गई। जब रेवा उससे अलग हुई और शौर्य की ओर मुड़ गई, उसके चेहरे को देखकर ही शौर्य का दिल एक बार फिर जोर जोर से धड़कने लगा। रेवा भी उसकी बाकी पत्नियों की तरह अप्सराओं से भी अधिक खूबसूरत थी। रेवा के काले लंबे बाल एकदम सीधे थे, एकदम शांत। उसके सिर के बीच एक मुकुट था जो उसके राजकुमारी होने का परिचय दे रहा था। वहीं उसके माथे पर एक निशान बना हुआ था जो हरे रंग का था। ये निशान वायु तत्व के अनुसार पंखों को दर्शा रहा था। उसके गाल बड़े बड़े पर उसके शरीर से उचित अनुपात में थे। नाक सीधी बिल्कुल किसी रेखा की तरह थी। भरे हुए गुलाबी ओंठ थे, बिल्कुल गुलाब की पंखुड़ियों की तरह। वहीं उसकी गहरी हरी आंखें सामने वाले के दिल में तूफान ला रही थी। उसकी सुराहीदार गर्दन एकदम किसी मोर की तरह थी। उसका पूरा शरीर किसी मॉडल को भी फैल कर दे। ऊपर से अभी उसकी उम्र 19 या 20 के आसपास की लग रही थी। उसने पहना हुई हरे रंग की ड्रेस उसके पूरे शरीर को और भी खास बना रही थी। शौर्य को अपनी बहन को ऐसे ताड़ते हुए देखकर अनाया ने खांसते हुए कहा, शौर्य ये मेरी बहन रेवा है, और रेवा ये वैद्य शौर्य है। इसके अलावा इनकी एक और पहचान है, ये अग्नि कुल के वही शौर्य है जिन्हें धरा कुल के लोग ढूंढ रहे हैं। रेवा की हरी आंखें सभी अभी तक शौर्य को ही निहार रही थी, पर शौर्य का परिचय सुनकर रेवा के मन में और अधिक सवाल निर्माण हुए। ऊपर से शौर्य किसी भी नजरिए से वैद्य तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। शौर्य ने अपना गला साफ किया और कहा, प्रणाम राजकुमारी रेवा, आपकी बहन के बुलावे पर मैं यहाँ आपका इलाज करने के लिए आया हूँ। ये सुनकर रेवा ने सिर्फ अपनी पलकें झपकाए और फिर अपने बेड पर बैठ गई। शौर्य उसके सामने आया और उसके हाथ को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। उस वक्त तक कुल प्रमुख, बाकी वैद्य और धूम्रवलय भी वहां पहुंच गए थे। इस वक्त कुल की महारानी और एक और जवान लड़का वहां आया हुआ था। शौर्य को रेवा का हाथ पकड़ने के लिए बढ़ते देखकर वह लड़का चिल्लाते हुए बोला, खबरदार, जो उसे स्पर्श करने की कोशिश की तो उससे दूर रहो, ढोंगी इंसान। ऐसा कहते हुए वो लड़का शौर्य को धकेलने के लिए आगे बढ़ा, पर शौर्य कोई मोटी चमड़ी का नायक नहीं जो इसे सुन ले और कुछ ना करे। उसके इलाज के वक्त अगर कोई वहां आ जाता है तो उसकी धुलाई होनी बनती है, और इस वक्त उसकी हरकत की वजह से शौर्य की हट गई और शौर्य ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और एक झटके से मरोड़ दिया। फिर थप्पड़ पर थप्पड़, चटाक चटाक की आवाज उस कमरे के अंदर अगले 5 मिनट तक गूंजते रही, और जब उस लड़के के सारे दांत टूटकर पूरे कमरे के अंदर बिखर गए और उसका जबड़ा ढीला होकर लटक नहीं गया, शौर्य उसे पीटता रहा। जब शौर्य का गुस्सा शांत हुआ तो उसने उसे किसी कीड़े की तरह उठाया और कमरे के बाहर फेंक दिया। फिर हाथ झटकते हुए रेवा के सामने आ गया और बोला, माफ करना राजकुमारी, वो क्या है ना, जब मैं इलाज करता हूं तो कोई मुझे बेवजह परेशान करे तो मेरी थोड़ी खिसक जाती है। इस वक्त कमरे में मौजूद हर कोई शौर्य को मुंह खोलकर और आंखें फाड़कर देख रहा था। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि शौर्य ऐसा भी कुछ करेगा। उसने जिस लड़के पर हाथ उठाया था वो कोई आम इंसान नहीं था, वो एक स्वर्ग स्तर का योद्धा था जिसके सामने अच्छे अच्छा भी कुछ नहीं कर सकते उसे शौर्य ने किसी कीड़े की तरह पीट दिया और बाहर फेंक दिया था। ऊपर से ये लड़का आयुष कुल का राजकुमार था। उसके साथ ऐसा बर्ताव शौर्य के वैद्य बनने के मार्ग में सबसे बड़ा संकट था। शौर्य ने फिर कुल प्रमुख को देखा और कहा, जब तक मेरा इलाज चल रहा होगा तब तक कोई भी यहाँ आकर मुझे परेशान नहीं करेगा। अगर किसी ने बीच में ही कुछ कहा तो उसकी मौत भी हो सकती है। फिर शौर्य ने चेहरे पर एक मीठी मुस्कुराहट हुए राजकुमारी से उसका हाथ मांगा। रेवा ने तुरंत अपना हाथ शौर्य के हाथों में दिया। शौर्य ने अपनी ऊर्जा को उसके शरीर में प्रवाहित किया और उसके शरीर की अनियंत्रित ऊर्जा को पुनः सक्रिय कर दिया, जिस वजह से रेवा के आसपास फिर एक बार तेज हवा की ऊर्जा बहने लगी और रेवा को चक्कर आने लगे। पर शौर्य ने अपनी ऊर्जा से उसे होश में रखा और फिर उस तीव्र वायु ऊर्जा को शौर्य ने संतुलित तरीके से रेवा के शरीर में घुमाना शुरू किया और उसके शरीर की इस तीव्र ऊर्जा का प्रवाह सिद्ध कर दिया। ऐसा होते ही थोड़ी देर पहली बह रही तीव्र वायु ऊर्जा शांत होते होते उसके शरीर के चक्र और सूक्ष्म चक्रों से होकर बहने लगी और रेवा की साधना संतुलित हो गई। शौर्य ने इतना करने के बाद रेवा को 2 गोलियां दी और कहा, इनमें से एक गोली तुम्हारे साधना मार्ग को चौड़ा करेगी और दूसरी गोली तुम्हारी इस ऊर्जा को कुछ पल के लिए संतुलित रखेगी। शौर्य की बात सुनकर रेवा, जो अब अपनी ऊर्जा संतुलित होने से खुश थी, अचानक नाराज हो गई। तभी शौर्य ने उसकी नाराजगी को भांपकर आगे कहा, अगर इस ऊर्जा को हमेशा के लिए संतुलित करना है तो एक उपाय है, पर मुझे पता नहीं आप लोग इसे मानेंगे या नहीं।
क्या उपाय बताने वाला था शौर्य? क्या शौर्य रेवा को अपनी योगिनी बना पाएगा? क्या रेवा शौर्य से प्रभावित होकर उससे विवाह करने के लिए मान जाएगी? शौर्य रेवा का इलाज करने उसके घर गया था। वहां उसे पता चलता है कि रेवा ही उसकी चौथी योगिनी है। लेकिन मां भैरवी ने इस बार शौर्य को यह रिश्ता खुद बनाने के लिए कहा। इसमें वो शौर्य की तरफ से कोई भी मदद नहीं करने वाली थी। अब शौर्य बेचारा क्या ही करता, उसने अस्थायी रूप से रेवा की शक्तियों को संतुलित कर दिया और उसे स्थायी रूप से संतुलित करने के लिए शर्त बताने लगा। जब रेवा ने देखा कि शौर्य के पास इस समस्या को स्थायी रूप से सिद्ध करने का उपाय है तो उसने उत्सुकता से शौर्य से पूछा, क्या उपाय है इन शक्तियों को स्थायी रूप से सिद्ध करने का? तभी कुलप्रमुख जिन्होंने शौर्य को रेवा का इलाज करते हुए देखा था उन्होंने भी पूछा, बोलो शौर्य क्या उपाय है इसे स्थायी रूप से सिद्ध करने का? उस पर शौर्य ने अपनी नाक को घिसा और फिर सभी के चेहरों को बारी बारी से देखने लगा। इस वक्त वायुपुत्र कुल के लगभग सभी लोग वहां आ गए थे। उन सभी की आंखें शौर्य पर ही टिकी थी। शौर्य को यह देखकर थोड़ा अजीब लगा, पर फिर भी उसने एक गहरी सांस ली और बोला, मुझे शर्म आ रही है। उसका इतना कहना था कि पूरा कमरा भयानक शांत हो गया। उनके सामने खड़ा ये लड़का जो वर्तन से सबसे बेशर्म इंसान कहा जा सकता है, वो अब बोल रहा है कि उसे शर्म आ रही है। अगर इसे शर्म आ गई तो उन लोगों का क्या जो बार बार शर्माते हैं, उन्हें तो मर ही जाना चाहिए। तभी सभी ने शेरा की हैरानी भरी आवाज सभी के कानों पर पड़ी, भाई तुझे कब से शर्म आने लगी? तू तो मुझसे भी ज्यादा गया गुजरा है। शेरा ने शौर्य की तारीफ करने के बजाय उसकी पूरी की पूरी इज्जत वायुपुत्र कुल के सामने खोलकर रख दी थी। शौर्य ने एक जोरदार लात शेरा के पिछले हिस्से पर मारी और उसे वहां से दूर उड़ा दिया। फिर शौर्य ने सभी की ओर देखा और बोला, देखिए मैं अपना उपाय बताऊं उससे पहले मुझे ये जानना है कि क्या आपने इनका विवाह कहीं तय किया है? उसका अजीब सवाल सुनकर सभी लोग पहले तो हैरान हो गई, फिर रेवा की मां आगे बढ़कर बोली, नहीं, पर इसके विवाह की बात आयुष कुल के राजकुमार के साथ चल रही है। उसकी इस बीमारी का इलाज भी वो देख लेने वाले थे। ये सुनकर शौर्य ने नामे अपना सिर हिलाया और बोला, इनका विवाह आप ऐसे ही किसी सड़क छाप कुत्ते से नहीं कर सकते। उनके लिए एक पति नियति ने पहले ही निर्धारित किया है। आप नियति के विरुद्ध जाकर ऐसा नहीं कर सकते। आपकी बेटी के माथे के 2 पंखों के निशान इस बात का साक्षी है। ये सुनकर कुलप्रमुख ने कहा, क्या मेरी बेटी की बीमारी का और उन निशानों का कोई संबंध है? उस पर शौर्य किसी ज्ञानी बाबा की तरह बोला, एकदम सही कहा तुमने। असल में ये जो भी उसके साथ हो रहा है वो इन निशानों की वजह से हो रहा है, और ये तीव्र तत्व ऊर्जा इन्हीं निशानों की वजह से उसके शरीर में निर्माण हो रही है। ऐसी समान अवस्था जल कुल के मीरा के साथ भी थी। अगर आप नहीं जानते हो तो मैं बता दूं कि आज वो एकदम सामान्य बन चुकी है। पर वो सिर्फ सामान्य नहीं बल्कि उसकी सारी शक्तियां भी नष्ट हो गई है। मैंने उनके सामने भी ये उपाय बताया था पर उन्होंने उसे मानने से इनकार कर दिया, जिस वजह स्वर्गीय हमले में मीरा की सारी शक्तियां नष्ट हो गई। ये सुनकर तो अब बाकी लोग और भी ज्यादा बेचैन होने लगे। वहीं नीचे पड़ा आयुष कुल का राजकुमार हिचकियां लेने लगे था। तभी आयुष कुल का एक बूढ़ा बोला, तुमने सही कहा, मीरा की सारी शक्तियां नष्ट हो चुकी है। इसे मैंने खुद इन आंखों से देखा है जब मैं कुछ दिनों पहले वहां गया था। ये सुनकर तो अब बाकी लोगों के सब्र का बांध लगभग टूटने वाला था। रेवा की मां ने थोड़ा विनती भरे स्वर में शौर्य से पूछा, वैद्य अगर आपको पता है कि इसका उपाय क्या है तो हमें बताइए, हम आपकी बात जरूर मानने की कोशिश करेंगे। उस पर शौर्य ने सभी को एक नजर देखा, फिर रेवा को देखा जो खुद असमंजस में उसे ही देख रही थी। शौर्य ने गहरी सांस ली और बोला, मुझे हाथ चाहिए, मतलब आपकी बेटी का हाथ चाहिए। मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहूंगा। शौर्य ने इतना कहा ही था कि वहां मौजूद हर इंसान ने तुरंत कहा, बेशर्म कहीं का। कुल प्रमुख ने फिर भी थोड़ा सोचते हुए पूछा, ऐसा क्यों शौर्य? मेरी बेटी को आपसे विवाह ही क्यों करना पड़ेगा? उस पर शौर्य ने सपाट लहजे में कहा, मेरे पास तीव्र तत्व ऊर्जा को साधने की साधना तकनीक है, पर मैं इसे अपने परिवार के बाहर किसी को नहीं दे सकता। ये सुनकर सभी की आंखें बड़ी हो गई। तभी धूम्रवलय जो अभी तक चुप था तुरंत बोला, देखा कुलप्रमुख आपने, कैसे इसने हमारी राजकुमारी का हाथ मांग लिया, वो भी उसके इलाज के लिए। क्या हमारी बेटियां सड़क पर पड़ी हैं जो हम हमारी बेटियों को ऐसे ही किसी भी ऐरे गहरे को दे दें? तभी शेरा ने धूम्रवलय को घूरते हुए कहा, बुढ़े तुझे नहीं लगता कि तू कुछ ज्यादा बोला रहा है? तुझे पता भी है कि मेरा भाई कौन है? इस पर धूम्रवलय सीना चौड़ा करते हुए बोला, तेरा भाई है ये? तभी सोचून उसकी हरकतें किसी कुत्ते जैसी क्यों है? इसकी औकात भी है हमारी राजकुमारी से विवाह करने की? तभी शेरा भी उससे बोला, मेरे भाई की औकात की बात मत कर बुढ़े, मेरे भाई के सामने तेरा पूरा कुल कुछ भी नहीं है। शेरा और धूम्रवलय की नोक-झोंक बढ़ते देखकर शौर्य ने मध्यस्थी करते हुए कहा, तुम दोनों रुक जाओ। शेरा पागल कुत्तों के साथ ऐसे नहीं भौंकते। इतना कहने के बाद शौर्य ने एक जोरदार लात धूम्रवलय के सीने पर मार दी और धूम्रवलय कमरे की दीवार को तोड़कर बाहर जा गिरा। साला जब से यहाँ आया हूँ बार बार मुझे छेड़ने आ जाता है। ओह हाँ, तो मैं कहाँ था, याद आया, मुझे आपकी बेटी का हाथ चाहिए कुल प्रमुख, और मैं आपकी बेटी को वो तकनीक सिखा दूंगा। इसके अलावा मेरी कोई शर्त नहीं है। शौर्य ने ये बात इतनी सहजता से कही कि उसे सुनकर हर कोई शौर्य को ऐसे देख रहा था जैसे ये कोई सन की हो।
कुछ देर तक पूरा कमरा शांत रहा। शौर्य के ऐसे गुस्सा होना और उसका किसी को पीट देना अब कुलप्रमुख को आम लगने लगा था। इसीलिए किसी ने भी धूम्र वलय की चिंता नहीं की। धूम्र वलय जो बाहर जाकर गिरा था, कराहते हुए उठ खड़ा हुआ और अंदर जाने लगा। तभी अंदर से उसके पिता और महामहिम की आवाज आई, धूम्र वलय, अगर इतनी बेइज्जती के बाद भी तुम्हारा मन ना भरा हो तो ही अंदर आ जाना। महामहिम की बात सुनकर धूम्र वलय गुस्से में वहां से चला गया। इधर कमरे के अंदर आखिर कुलप्रमुख ने कुछ कहने का फैसला कर लिया और बोलने ही वाला था, तभी एक कमजोर आवाज आई, रुक जाए कुलप्रमुख, ऐसा कोई निर्णय मत लीजिए। ये लड़का एक ढोंगी वैद्य है। मैंने इसका नाम हमारे वैद्य परिषद में ढूंढा पर वहां इसके नाम का कोई व्यवसाय और कोई भी जानकारी नहीं है। ये सुनकर सभी की नजरें शौर्य पर आकर टिक गई। शौर्य ने भी कंधे उचकाते हुए कहा, मैंने कब कहा कि मैं एक वैद्य हूं? मैंने कोई भी परीक्षा जाकर दी ही नहीं है, तो मैं कैसे अधिरेखित आयुष कुल का वैद्य बन सकता हूं? और मैंने पहले भी कहा था कि मैं कोई वैद्य नहीं हूं, पर मैं इसे ठीक कर सकता हूं। आप लोग ही मुझे वैद्य समझ रहे थे। मेरी पहचान एकदम सीधी और सरल है। मैं अग्नि कुल का वारिस शौर्य अग्निहोत्री हूं। मैंने यहां आते वक्त अनंतपुरी राज्य को तबाह कर दिया है और मैंने लांछित कुल के लोगों के जुर्म से वहां के आम लोगों को मुक्ति दिलाई है। शौर्य को इतनी बेशर्मी से अपना परिचय देते हुए देखकर सभी की आंखें उसे घूरकर देखने लगी। उन सभी को जैसे उनकी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा हो। तभी एक और सदस्य आगे आया और बोला, तुम वही हो ना जिसने संकल्प गुरुकुल को भी तबाह किया और जिसके पीछे पूरा धराकुल हाथ धोकर पड़ा है? शौर्य ने ये सुनकर अभिमान के साथ गर्दन हिलाई। रेवा की मां बीच में ही बोली, नहीं, फिर तो हम अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ नहीं होने दे सकते। अगर हमने ऐसा किया तो धराकुल हमारे विरुद्ध जाएगा। ये सुनकर शौर्य के चेहरे के भाव उतर गए। फिर उसने सभी को ध्यान से देखा और बोला, ठीक है, फिर ऐसा करो, कुछ दिनों तक हर दिन शाम को मुझे इनका इलाज करने के लिए आने दीजिए। जब तक मैं इस शहर में हूं तब तक मैं इनका इलाज करता रहूंगा। जब मैं चला जाऊंगा तो आप किसी और से ये इलाज करवा लेना। ये सुनकर अयाना समझ गई कि शौर्य क्या करना चाहता है। उसने तुरंत कहा, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हारे जाने के बाद पूरे हालात जैसे थे वैसे हो जाएंगे। पर इतनी देर से जिसके बारे में बात हो रही थी वो रेवा सब कुछ बिना कहे सुन रही थी। आखिर उसने बोलने के लिए मुंह खोल ही दिया और उसने अयाना का हाथ पकड़कर खींच लिया और बोली, शौर्य, क्या आप एक बीमार लड़की को ठीक करने के लिए कुछ और नहीं मांग सकते? तभी शौर्य अपने कंधे उचकाते हुए बोला, ये तो गलत बात है राजकुमारी। आपका परिवार आयुष कुल के इस बीमारी से आपका विवाह रचा रहा था। उस वक्त भी तो आपकी बीमारी के लिए ही उन्होंने ये सौदा किया था। फिर यही सौदा मेरे साथ करने में क्या हर्ज है? इस पर रेवा तुरंत चुप हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे और क्या नहीं। उसने अपनी नजरें अपने माता पिता और परिवार के लोगों की तरफ की तो उन्होंने भी अपने सिर मोड़ लिए। तभी शौर्य उसकी बेबसी समझकर बोला, रेवा, मेरे साथ विवाह करने से तुम खुश रहोगी और ऐसी कुछ बातें हैं जो तुम्हें मेरे बारे में पता नहीं है वो भी तुम्हें पता चलेगी। और सबसे बड़ी बात, इस दुनिया की सबसे उत्कृष्ट गुरु से तुम्हें आगे प्रशिक्षण के लिए मैं भेजूंगा। तुम्हारे साथ मेरी बाकी पत्नियां भी वहां जाएंगी। ये सुनकर पहले रेवा ने ज्यादा ध्यान से ये बात नहीं सुनी, पर जब बाकी पत्नियों का उल्लेख शौर्य के मुंह से हुआ सभी लोगों के कान तुरंत खड़े हो गए। कुलप्रमुख ने शौर्य की ओर उंगली की और गुस्से से कहा, तो तुम पहले से विवाहित हो और फिर भी तुम मेरी बेटी के साथ एक और विवाह रचाना चाहते हो? मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। कुलप्रमुख को इतना गुस्सा होते देखकर शौर्य ने हाथ ऊपर किए और बोला, मैंने आपसे हाथ मांगा है, देना और ना देना ये आपकी जिम्मेदारी है। ये आपकी बेटी की नियति है कि वो मेरी पत्नी बने, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। बाकी आप समझदार है। इतना कहकर शौर्य ने शेरा को आंख मारी और वहां से चला गया। जाते जाते उसने एक बार अयाना को देखा और बोला, अगर ये बीमारी कल फिर उभर आती है तो तुम्हें पता है कि कहाँ आना है। अपनी बहन को लेकर सीधा वहां आ जाना। शौर्य को किसी ने भी रोका नहीं और वो सीधा अपने होटल पर पहुंच गया। पर उसके जाने के बाद वायुपुत्र कुल में उलथापुलट हो चुकी थी। शौर्य के जाने के बाद रेवा ने भरी आंखों से कहा, ये बीमारी नहीं, ये एक श्राप है। इस श्राप के कारण मुझे ऐसे अनजान लड़के से शादी करनी होगी जिसे मैं ठीक से जानती भी नहीं हूं। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं करूंगी। उससे अच्छा मैं मृत्यु को गले लगा लूं। रेवा के ऐसी मरने की बात सुनकर कुलप्रमुख और बाकी लोग भी हताश हो गए। तभी अयाना ने धीरे से कहा, रेवा, तुम विवाह के लिए तुरंत हाँ मत करो। पहले उसके बारे में जान लो, समझ लो, फिर अपना निर्णय लेना। वैसे भी वो काफी शक्तिशाली है, तुम्हें पता नहीं, पर मेरी जानकारी के हिसाब से संकल्प गुरुकुल के अंदर 20 अर्धदैवीय स्तर के योद्धा थे। और तो और लांछित कुल के अंदर उनके पूर्वज कहा जाता है उन्हें सारणी कला में देवत्व प्राप्त हुआ था। ऐसे लोगों को हराना कोई आसान बात नहीं हो सकती। अगर उसने मुझे पूछा होता तो मैं तुरंत हाँ कह देती, पर वो मुझे लड़की की नजरों से देखता भी नहीं। अपनी बहन की सलाह सुनकर रेवा को दिल थोड़ा शांत हो गया और उसने मन ही मन सोचा, अगर मैं उसे अच्छे से जान लेती हूं तो फिर ये निर्णय लेने में मुझे कोई समस्या नहीं होगी। रेवा ने यही सोचकर शौर्य को जानने और पहचानने का मन बना लिया और अपने कमरे में वापस चली गई। इधर धूम्रवलय जो सुबह से अपने अपमान के घूंट पर घूंट पिए जा रहा था और आयुष कुल का राजकुमार जिसकी हालत शौर्य ने खराब कर डाली थी, दोनों मिलकर जाम पर जाम लगाए जा रहे थे और शौर्य को जी भरकर गलियां दिए जा रहे थे। आखिर में आयुष कुल के राजकुमार ने मन ही मन कुछ सोचा और बोला,
वरिष्ठ धूम्र वलय, मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। एक मामूली अग्निकुल का लड़का मेरे विरुद्ध जाएगा और मेरा अपमान करेगा। ये कदापि मैं सहन नहीं करूंगा। मैं इस लड़के को मौत के घाट उतार कर ही रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। ऐसा कहकर उसने अपनी जेब से एक मोहर निकाली जो चांदी से बनी हुई थी। उस मोहर के ऊपर साफ अक्षरों में लिखा था, अंधे चोर। राजकुमार ने उस मोहर के अंदर अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा प्रविष्ट की तो उस पर कुछ शब्द प्रकट हो गए। कृपया जिसे मारना है उसकी जानकारी प्रविष्ट करे। इस पर उस राजकुमार ने शौर्य की सारी ज्ञात जानकारी उस मोहर के ऊपर अपनी ऊर्जा का प्रयोग करके लिख डाली। लिखने के बाद सारे अक्षर मिट गए और कुछ देर बाद वह मोहर फिर प्रकाशित हुए और कुछ शब्द सामने आए। काम हो जाएगा। इसका निर्धारित मूल्य है 10 लाख उच्च आध्यात्मिक पत्थर। ये सुनकर राजकुमार का चेहरा झट से पिला पड़ गया, क्योंकि 10 लाख उच्च आध्यात्मिक पत्थर तो उसके आयुष कुल की पूरी संपत्ति थी। उसके मन में सवाल उठा, ऐसा कौन है ये शौर्य जिसकी कीमत इतनी अधिक है? राजकुमार ने धूम्र वलय को देखा तो वो बोला, मेरे पास सिर्फ 2 लाख आध्यात्मिक पत्थर है, इससे अधिक मैं नहीं दे सकता। तभी आयुष कुल के लोगों ने भी अपने अपने जमा किए पत्थरों की गिनती बता दी। अंत में राजकुमार अपने पास से 4 लाख पत्थर जोड़ दिए और कुल 10 लाख पत्थरों की राशि जमा हो गई। तभी उस टोकन पर एक सारणी प्रकट हुई और उसके नीचे लिखकर आया, आपकी भुगतान राशि सारणी पर रख दीजिए, आपका काम कल सुबह तक हो जाएगा। राजकुमार में भारी मन से अपने सारे पत्थर उस सारणी के ऊपर रख दिए और पत्थर रखते ही गायब हो गए। इधर शौर्य के बगल में आध्यात्मिक पत्थरों से भरी थैली आकर गिर गई। शौर्य के चेहरे पर एक कुटिल हास्य था जो बेहद डरावना था। ये कैसे किया था शौर्य ने? क्या अंधे चोर शौर्य को मार पाएंगे? क्या रेवा शौर्य को पसंद कर पाएगी? क्या होगी शाश्वत और इंदुजा की प्रतिक्रिया? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल एडिशन पर। शौर्य ने वायुपुत्र कुल की राजकुमारी को उसके बीमारी को ठीक करने के बदले विवाह का प्रस्ताव रखा, पर किसी ने भी ये प्रस्ताव नहीं माना और शौर्य वहां से चला गया। शौर्य के जाने पर अनाया की सलाह पर रेवा ने शौर्य से जान पहचान करने के बाद हो विवाह के बारे में सोचना सही समझा। इधर धूम्र वलय और आयुष कुल के राजकुमार ने शौर्य को मारने की सुपारी अंधे चोरों के संगठन को दे दी थी, पर अचानक उन्होंने भेजी हुई धनराशि शौर्य के हाथ लग गई। इसका कारण थी सिस्टम ने पहले ही पूरे अंधे चोरों के संपर्क व्यवस्था को अपने नियंत्रण में ले लिया था, जिस वजह से शौर्य को यह भी पता चल चुका था कि उसे मारने की सुपारी किसने दी है। रात के घने अंधेर में शौर्य अपने कमरे से किसी को बिना बिताए गायब हो गया। उसने अपने जादुई कपड़े को अपने शरीर के चारों ओर लपेट लिया, वो भी एकदम अंधेरे की तरह काले रंग में। उसके बाद शौर्य ने तेजी से उस जगह की ओर बढ़ना शुरू किया जहां आयुष कुल का राजकुमार और धूम्र वलय शराब पी रहे थे। शौर्य के आंखों में हत्या का इरादा साफ दिखाई दे रहा था। उसे इन दोनों पर खास गुस्सा आया था। इन दोनों ने बेवजह उसके मामले में टांग अड़ाने की और परेशानी खड़ी करने की कोशिश की थी। शौर्य ने धीरे से उस कमरे की खिड़की को खोला और उस पर लगी सलाइयों को बिना आवाज किए उसने काट दिया। फिर उसने उस खिड़की से कमरे के अंदर प्रवेश किया और दबे पांव अंदर उतर आया। शौर्य उसके बाद कमरे में बने हल्के उजाले का फायदा लेकर उन लोगों के पीछे जाकर बैठ गया। वहां बैठने के बाद शौर्य ने उसके पास रखी वानरों की शराब की बोतल निकाली और एक घूंट पी लिया। इस शराब का नशा उसके जैसे साधक पर भी तुरंत हो गया। शौर्य ने फिर भी खुद को छुपाए रखा और शराब के नशे का मजा लेने लगा। इधर राजकुमार ने अपना प्याला खाली किया और हिचकी लेते हुए बोला, वरिष्ठ धूम्र वलय, आपकी आर्थिक सहायता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बस अब कल का इंतजार कर रहा हूँ। तभी धूम्र वलय जीवराज कुमार से ज्यादा शराब पी चुका था। वो लड़खड़ाती जुबा से बोला, आप महान हैं राजकुमार, अपने मेरे एक बुलावे पर यहाँ आने का कष्ट किया। आपको मैंने शौर्य के खिलाफ भड़काने और उसे आपके हाथों मरवाने के लिए ही मैंने यहाँ बुलाया था, और आप एक बेवकूफ की तरह यहाँ आ गए। ये सुनकर राजकुमार को थोड़ा गुस्सा आया, पर उसने सिर्फ हंसकर इस बात को टाल दिया। तभी धूम्र वलय आगे बोला, मैं जानता था कि आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, पर मेरे प्रतिशोध के लिए मुझे एक बलि का बकरा चाहिए था, तो मैंने आयुष कुल की इसके अंदर घसीट लिया। हे और राजकुमार, आप इस भी उस बीमार लड़की के लिए यहाँ दौड़े चले आए। मैं आपकी पागल कहूँ या छू, बेवकूफ। ऐसा कहने के बाद धूम्र वलय हंसने लगा, पर राजकुमार का सारा नशा धीरे धीरे उतरने लगा था और उसका गुस्सा बढ़ने लगा था। शौर्य जो खुद नशे में था, उसने जब ये बात सुनी तो उसे और भी ज्यादा हंसी आई और खुद से बड़बड़ाया, सही कहा है किसी ने, शराब के नशे में आदमी सच ही बोलता है। तभी धूम्र वलय ने आगे कहा, तुम्हें पता है धरा कुल के कुल प्रमुख ने मुझे उसे यहाँ फंसाकर मारने के बदले मुझे विश्वास दिलाया था कि मैं ही अगला कुल प्रमुख बनूंगा, पर देखो मेरा रचाया षड्यंत्र उस शास्त्र लड़के ने शुरुआत होने से पहले ही फोड़ दिया। मेरे बेटे की साधना नष्ट हो गई और मैं बदला नहीं ले पाया, क्योंकि उस लड़के के साथ अर्धदैवीय स्तर की एक लड़की भी है। उसी हरामजादी ने मेरे पैर को तोड़कर रख दिया है। ऐसा कहने के बाद अब धूम्र वलय छोटे बच्चे की तरह रोने लगा। पर अब आयुष कुल का राजकुमार और आयुष कुल के बाकी लोग बिल्कुल भी अच्छे मनस्थिति में नहीं थे। सभी की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। उन सभी को ठगा सा महसूस हो रहा था। राजकुमार ने टेबल पर रखी चीनी मिट्टी की शराब की बोतल उठाई और धड़ाम के साथ उसे धूम्र वलय के सिर में दे मारा।
बोतल के टूटते ही हर तरफ शराब फैल गई, पर धूम्र वलय जैसे स्वर्ग स्तरीय साधक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। आयुष कुल के एक सदस्य ने अपनी पॉकेट से एक गोली निकाली और उसे उसने जबरदस्ती धूम्र वलय के मुंह में ठूंस दिया। धूम्र वलय नशे में इतना चूर हो चुका था कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। धूम्र वलय ने जैसे ही गोली को निगला, उसकी सांसें अटकने लगी और शरीर हरे से नीला होने लगा। धीरे धीरे धूम्र वलय तड़पकर मर गया। राजकुमार ने उसके मरे हुए शरीर को 2-4 बार लात मारी और फिर बोला, हमें बेवकूफ समझा है क्या तुमने? अब भले तुम्हारी वजह से मेरी शौर्य के साथ दुश्मनी हुई है, पर उसने रेवा का हाथ मांगने का दुस्साहस किया है और सबके सामने जो उसने मेरा अपमान किया है वो मैं कैसे भूल सकता हूँ। मैं अपना प्रतिशोध लेकर रहूंगा। उसके बाद पागलों की तरह राजकुमार ने धूम्र वलय के मृत शरीर को मारना जारी रखा। जब वो थककर नीचे बैठ गया तो उसने अपने सामने धूम्र वलय की पीछे हुई लाश देखी। इस वक्त राजकुमार के चेहरे पर एक अजीब सी डरावनी मुस्कान थी। राजकुमार के साथियों ने राजकुमार को उठाकर कुर्सी पर बिठाया और उसे कुछ पीने के लिए दे दिया। तभी उस कमरे में पीछे से तालियां बजाते हुए शौर्य उठकर खड़ा हुआ और बोला, वाह राजकुमार, तुम तो बहुत ही बहादुर निकले। एक नशे में धुत आदमी को मारकर तुम तो खुद को शेर समझने लगे हो। जब राजकुमार ने अपने सामने काले कपड़े में लिपटा हुआ आदमी देखा तो उसके सभी साथी तुरंत सतर्क हो गए और बचावात्मक मुद्रा में राजकुमार को घेरकर खड़े हो गए। राजकुमार ने घबराते हुए पूछा, काका को कौन हो तुम और क्या क्या चाहते हो हमसे? इस पर शौर्य ने हंसते हुए कहा, ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ तुम्हारे प्राण चाहता हूं। तुमने एक लड़के को मारने के लिए हमें 10 लाख आध्यात्मिक पत्थर भेजे, पर किसी ने तुम्हें मारने के लिए 20 लाख आध्यात्मिक पत्थर भेजे। अब बात धन के वजन की थी तो जाहिर है कि इसमें अब तुम्हें ही मारना होगा। ये सुनकर राजकुमार के हाथ पैर ठंडे पड़ गए और बोला, तुम अंधे अंधे चोर संगठन से। तभी उसकी बात को काटते हुए आयुष कुल का एक बूढ़ा वैद्य बोला, भले हमारा सौदा पूरा नहीं हुआ तो भी आप हमारे राजकुमार को नहीं मार सकते। आपको पता होना चाहिए कि आयुष कुल की ताकत कितनी है। पर शौर्य ने उसे कुछ नहीं कहा और अगले ही पल लपककर वह उनके घेरे बीच राजकुमार के एकदम सामने पहुंच गया। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही शौर्य ने राजकुमार की गर्दन को पकड़ लिया था और खच्चर की आवाज के साथ राजकुमार की आत्मा परलोक से धार गई। वहीं शौर्य भी वहां से पलक झपकते गायब हो गया। आयुष कुल के लोग सिर्फ देखते रह गए। जब उन्हें होश आया तो वो लोग राजकुमार को बचाने दौड़े, पर देर हो चुकी थी। अपना काम निपटाने के बाद शौर्य चुपचाप अपने कमरे में आकर सो गया। आज उसे कोई भी परेशान करने नहीं आया था। दूसरे दिन सुबह पूरे शहर में हड़कंप मच गया था। वायुपुत्र कुल के वरिष्ठ और आयुष कुल के राजकुमार को अंधे चोरों के गिरोह ने मार दिया था। एक को जहर देकर मारा गया था तो दूसरे को गला तोड़कर मार दिया गया था। इस खबर से वायुपुत्र कुल का पहला शक शौर्य पर ही गया, पर शौर्य रात भर अपने कमरे पर ही था, ऐसा सभी लोगों ने जवाब दिया, जिस वजह से शौर्य के ऊपर का थोड़ा शक कम हो गया था। अंधे चोरों के संगठन की वजह से अब सभी का ध्यान शौर्य से हट गया था। हर कोई अंधे चोरों के गिरोह के लोगों को पकड़ने में लग गया था। इधर धरा कुल ने भी शौर्य को पकड़ने का आदेश पीछे ले लिया था, जिस वजह से शौर्य की चिंता काफी हद तक कम हो चुकी थी। दूसरे दिन शाम को रेवा और एक उसके जितनी ही खूबसूरत लड़की उस होटल पर आए जहां शौर्य ठहरा हुआ था। आज रेवा को किसी भी तरह की समस्या नहीं हुई थी, पर अगले दिन क्या होगा इसका कोई भरोसा नहीं था। रेवा ने जैसे ही होटल के अंदर प्रवेश किया, सभी की नजरें उनकी खूबसूरती पर ही अटक गई थी, पर उन दो लड़कियों के पीछे खड़े सैनिकों को देखकर कोई भी उनके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। जब वो दोनों भी शौर्य के सामने पहुंची तो उन्होंने देखा शौर्य उस छोटी बच्ची की चोटी बना रहा था, साथ ही उसके साथ मुस्कुराते हुए बात भी कर रहा था। रेवा को वहां देखकर इंदुजा और शाश्वती भी उसकी खूबसूरती से हैरान थे। उन दोनों की नजरें सिर्फ रेवा पर थी, पर उसकी बगल में खड़ी दूसरी खूबसूरत लड़की को किसी ने देखा भी नहीं, क्योंकि वो रेवा के सामने कुछ भी नहीं थी। समर सोनी तलवार को धार लगा रहा था और बार बार सोनी तलवार को गले से लगाता और किसी पागल की तरह उसे चूमता। वहीं शेरा जो आंखें बंद करके वही दिया हुआ था, उसकी नाक फड़क उठी और उसने आंखें बंद रखकर ही कहा, भाई वो मर्दाना औरत तेरे को मिलने आई ही है, जरा इज्जत तो देना। उसके ऐसा कहने पर रेवा के साथ आए लड़की ने अपना पैर पटक दिया और गुस्से से बोली, पहले अपनी आंखें खोलकर देख फिर बोल। ऐसा कहकर वो लड़की इतराते हुए खड़ी हो गई, पर इधर समर जो अपनी तलवार को सीने से लगाए बैठा था, उसके हाथ से तलवार छूट गई और बड़ी बड़ी आंखों से अनाया को देखने लगा। शेरा ने भी अपनी आंखें धीरे से खोली, पर जब उसने अनाया को अपने सामने देखा वो तुरंत बोला, ये तो कमाल हो गया, साला धोती फाड़कर रुमाल हो गया। अरे अन्याय, मेरा मतलब अनाया तू तो लड़की बन गई बे। लेकिन शेरा को बगल में हटाकर समर अनाया के सामने आया और मधोशी से बोला, प्रणाम देवी, मैं समर हूँ, मैं शौर्य का सेनापति हूँ, आपसे मिलकर खुशी हुई। क्या पीना पसंद करेगी आप? क्या आप कुछ खाना चाहेंगी? समर को ऐसी हरकत करते देख शौर्य क्या वहां मौजूद सभी लोग हैरान होकर उसे देख रहे थे। समर पूरा मजनू बनकर अनाया के सामने खड़ा था। इसे देखकर तो खुद अनाया शौक हो चुकी थी। तभी शेरा ने अपने मुंह से समर के पैजामे को खींचा और बोला, अबे मेरे दिलफेक आशिक, कल तो तू बड़ा तगड़ा हो रहा था उसके सामने, आज क्या हुआ है तुझे?
तब जाकर समर ने अनाया को अपनी गर्दन थोड़ी पीछे लेकर देखा और फिर तुरंत पीछे हट गया। अनाया का मुंह सेब की तरह लाल हो गया था। तभी रेवा शौर्य के सामने बैठी और बोली, क्या आप मुझे अगले दिन की दवा देंगे? पर शौर्य कुछ बोलता उससे पहले ही शाश्वती ने कहा, नहीं। इस पर इंदुजा ने भी तुरंत कहा, नहीं। शौर्य बस उन्हें देखता ही रह गया। फिर उसने परिस्थिति को संभालते हुए कहा, मेरी प्यारी धर्मपत्नियों, ये राजकुमारी रेवा है। इस वक्त फिलहाल उनकी तीव्र वायु ऊर्जा का इलाज चल रहा है। ये सिर्फ दवा लेने आई है। बोलते वक्त शौर्य ने सिर्फ शब्द पर विशेष जोर देकर उन दोनों को समझाया, पर रेवा देख सकती थी कि शौर्य की दिन पत्नियां उससे कितना प्रेम करती है। साथ ही इन दोनों के माथे पर रेवा ने अपने जैसा ही एक तत्व का निशान देखा। रेवा को समझने में देर नहीं लगी कि इन दोनों के तत्व भी तीव्र ऊर्जा तत्व है। तभी वो छोटी बच्ची जो शौर्य के गोद में बैठी थी खड़ी ही गई और बोली, भैया माँ के दवाई का वक्त हो गया है, मैं उन्हें दवा देकर आती हूँ। ऐसा कहकर वो छोटी बच्ची उछलते कूदते हुए वहां से चली गई। तब अनाया ने रेवा की कान में धीरे से उस बच्ची की पूरी कहानी सुनाई। ये सुनकर रेवा की नजरों में शौर्य की इज्जत थोड़ी बढ़ गई थी। शौर्य ने फिर रेवा को अपने सामने बैठने के लिए कहा और उसका हाथ पकड़कर एक बार फिर उसकी ऊर्जा को संतुलित करके उसे 2 गोलियां दे दी। रेवा ने वो दोनों गोलियां ली और वहां से निकल गई। रेवा के जाने के बाद आखिर में शौर्य ने शाश्वती और इंदुजा को रेवा के योगिनी होने की बात समझाई और उनसे रेवा को पटाने में मदद मांगी। धैर्य ने वहां वायुपुत्र कुल में अगले 7 दिन गुजारे और हर तरह के भोजन और मनोरंजन का उसने आनंद लिया। इस दौरान उसने इंदुजा को भी कई नई चीजें सिखाई। इंदुजा की साधना भी दिन दुगनी और रात चौगुनी बढ़ रही थी। वहीं अगले दिन से ही इंदुजा और शाश्वती ने रेवा से अच्छी दोस्ती कर ली और उसके सामने उन्होंने शौर्य की तारीफ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन उन्होंने अभी भी शौर्य के कोई राज उसे नहीं बताए। शौर्य ने भी रेवा के साथ अपना अच्छा समय बिताया और उसे कई सारी बातें बताई। साथ ही उसने रेवा को उनके रिश्ते के बारे में भी एक बार सोचने के लिए कह दिया था। 8वें दिन सुबह शौर्य और उसके साथी वहां से जाने के लिए निकलने वाले थे, पर उनकी मुलाकात एक परिचित से हुई। ये थी निशा गुप्त, पर इस वक्त वह एक बूढ़े आदमी के साथ आई थी। उस आदमी की उम्र भले ही ज्यादा लग रही थी, पर वो अभी भी किसी जवान आदमी तरह सीधा खड़ा था। उसकी शक्तिशाली आभा सामने वाले को शक्ति और साहस का एहसास दिला रही थी। उस आदमी ने धोती पहनी थी और ऊपर एक जैकेट पहना हुआ था। उसके पैरों में मोजड़ी थी और कानों में सोने के कुंडल थे। सिर पर सफेद साफा बांधा हुआ था, पर उसका बलशाली शरीर उसके कब्जों से स्पष्ट महसूस हो रहा था। जब निशा ने शौर्य को देखा तो उसने तुरंत उसे विनम्रता से प्रणाम किया। उसके बाद शौर्य ने भी उसे हाथ जोड़कर प्रणाम किया। निशा ने फिर अपने साथ से बूढ़े व्यक्ति की तरफ इशारा किया और बोली, शौर्य, ये मेरे दादाजी और गुप्त कुल के वर्तमान कुल प्रमुख दानाराम गुप्त है। शौर्य ने उन्हें एक बार फिर प्रमाणन किया। उस आदमी ने आगे बढ़कर शौर्य को घूरकर देख और फिर मुस्कुराते हुए बोला, सच में तुम्हारी प्रतिभा अतुलनीय है, वरना कोई और होता तो मेरे कुलदेवता से मिलने का मौका ऐसे नहीं ठुकराता। जवान, तुम सच में धैर्यवान हो। शौर्य ने अपने सिर का पिछला हिस्सा खुजाया और बोला, आपका धन्यवाद वरिष्ठ, मैं बस अपना कर्म करते जाता हूं, फल तो भोलेनाथ देते हैं। शौर्य की बात सुनकर दानाराम मुस्कुराए और फिर बोले, मेरी पोती बता रही थी कि तुम्हें ना ही धन चाहिए ना ही रिश्ता, और तुम्हें कोई इनाम भी नहीं चाहिए, इसीलिए तुमने वार्षिक मुकाबले में हिस्सा लेने से मना कर दिया था। क्या मैं जान सकता हूं कि तुम इस मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए क्या चाहते हो? क्या जवाब देगा शौर्य दानाराम को? क्या खास होने वाला है इस मुकाबले में? क्या शौर्य इस न्योते को भी ठुकरा देगा?